आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आर.के. नारायण की दुनिया मालगुडी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे, द मिसिंग मेल। हाँ, ये उन कहानियों में से है जो साधारण किरदारों के जरिए जिंदगी की बड़ी सच्चाइयों को सामने लाती हैं। थानप्पा, एक डाकिया। बिल्कुल। तो चलिए सीधे चलते हैं मालगुडी, एक छोटा सा काल्पनिक शहर, पर लगता है कितना असली है ना। हाँ, एकदम जीवंत। नारायण की खासियत है ये। और वहाँ है थानप्पा। वो सिर्फ चिट्ठी नहीं बांटता, वो उस जगह का, उस समाज का एक हिस्सा है, जैसे अपना कोई। सही बात है। उसकी मुस्कान, लोगों से रुककर बात करना, हालचाल पूछना, वो सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम नहीं है। हाँ, वो लोगों के राज भी जानता है, खुशियाँ भी, चिंताएं भी, क्योंकि चिट्ठियां ही तो थी जो उस दुनिया को बाहर से जोड़ती थी। वो एक पुल जैसा था। और मालगुडी का जो माहौल नारायण दिखाते हैं, वो भी समझना जरूरी है। एक छोटा सा समुदाय जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, रिश्तों की गर्माहट है, लेकिन समाज के अपने नियम, अपनी उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल। और थानप्पा इसी माहौल में है, नियमों से बंधा हुआ डाकिया, पर साथ ही एक इंसान भी, उन्हीं लोगों के बीच रहने वाला। हाँ, उसका किरदार बहुत स्तरित है। वो सिर्फ वर्दी वाला डाकिया नहीं है। सही कहा। अब कहानी में असली मोड़ तब आता है जब थानप्पा को एक दिन एक तार मिलता है, टेलीग्राम। उस जमाने में तार का मतलब था कोई बहुत जरूरी खबर, अक्सर चिंता वाली। हाँ, और ये तार था रामानुजम नाम के एक क्लर्क के लिए। खबर दुखद थी। रामानुजम के चाचा का दूसरे शहर में देहांत हो गया है। ओह, और तार का मतलब है खबर तुरंत पहुंचानी है। ये डाकिये का नियम है, उसका फर्ज, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, नियम तो बिल्कुल साफ थे। तार मिला मतलब फौरन पहुंचाओ, देरी नहीं कर सकते। ये उसका व्यावसायिक दायित्व था। बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यही कहानी मानवीय हो जाती है। जिस दिन ये ताल थानप्पा को मिलता है, उसी दिन रामानुजम के घर पर क्या हो रहा है? शादी। उसकी बेटी कामाक्षी की शादी। सोचिए जरा, घर में तैयारियां जोरों पर हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, पकवान बन रहे हैं, मंडप सजाए, पूरा माहौल खुशी का, उम्मीदों का। हाँ, शहनाई बजने वाली है, सब शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे में थानप्पा पहुंचता है उस दरवाजे पर। उसके एक हाथ में वो तार है जिसमें मातम की खबर है, और कानों में घर के अंदर से आती हंसी खुशी की आवाजें, मंगल गीत शायद। क्या कश्मकश होगी उसके मन में। ये सिर्फ एक दुविधा नहीं है, ये एक नैतिक संकट है। बिल्कुल। एक तरफ उसका साफ साफ कर्तव्य, ये खबर देनी है, और दूसरी तरफ उसकी इंसानियत। वो जानता है, वो सोच सकता है कि जैसे वो ये तार देगा क्या होगा। हाँ, वो सारी खुशी, वो सारा इंतजाम एक पल में खत्म। शादी रुक जाएगी। और उस जमाने में शादी का रुक जाना, खासकर लड़की की, ये बहुत बड़ी बात थी। सामाजिक दबाव, बदनामी का डर, उस लड़की का भविष्य क्या होगा। सही। थानप्पा ये सब सोच रहा है दरवाजे पर खड़ा। अगर तार दिया तो रामानुजम को तुरंत निकलना पड़ेगा अंतिम संस्कार के लिए। शादी तो फिर हो ही नहीं सकती। कामाक्षी का क्या होगा, उसके सपने। थानप्पा ये बोझ महसूस कर रहा है। वो रामानुजम के परिवार को जानता है, उनकी उम्मीदों को समझता है। उसके अंदर एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, नियम या दिल। और ये संघर्ष सिर्फ नौकरी या नियम का नहीं है, ये ज्यादा गहरा है। ये सवाल है कि इंसान होने का मतलब क्या है। क्या सिर्फ नियमों का पालन करना ही इंसानियत है, या कभी कभी नियमों से परे जाकर किसी की भलाई सोचना ज्यादा मानवीय है। बिल्कुल। यहाँ सही क्या है ये बड़ा धुंधला सा हो जाता है। शायद इसी को कहते हैं स्थितिजन्य नैतिकता, मतलब सिचुएशनल एथिक्स। हाँ, जहाँ नियम अपनी जगह हैं, पर हालात कुछ और मांग कर रहे होते हैं। नियम सामान्य स्थितियों के लिए होते हैं, पर जिंदगी तो अक्सर असाधारण मोड़ ले लेती है। क्या बात कही। और इसी उथल पुथल के बाद थानप्पा एक फैसला लेता है, बड़ा फैसला। हाँ, एक ऐसा फैसला जो उसकी नौकरी, शायद उसकी इज्जत, सब दांव पर लगा सकता था। वो उस तार को चुपचाप मोड़ता है और वापस अपने थैली में रख लेता है। वो इंतजार करने का फैसला करता है। वो जानता है कि ये गलत है, नियमों के खिलाफ है, अपने कर्तव्य का उल्लंघन है। ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं, ये एक सोचा समझा कदम है। बहुत बड़ा जोखिम। अगर बात खुल जाती तो क्या होता? लापरवाही का इल्जाम लगता, शायद जानबूझकर सरकारी दस्तावेज रोकने का भी। नौकरी तो जाती। और सोचिए, अगर खबर किसी और तरह से पहुंच जाती रामानुजम तक, तब थानप्पा का क्या होता? कौन भरोसा करता फिर उस पर? हाँ, उसने सिर्फ नियम नहीं तोड़े, उसने भरोसे को भी दांव पर लगाया था। लेकिन उस वक्त, उस पल में उसके लिए कामाक्षी की शादी, उस परिवार की खुशी ज्यादा मायने रखती थी।
नियमों से बढ़कर। उसने उस वक्त की मानवीय जरूरत को प्राथमिकता दी। बिल्कुल। और फिर जैसा उसने सोचा वैसा हुआ। शादी बिना किसी रुकावट के हो गई। हाँ, घर में खुशियाँ मनी, कामाक्षी विदा हुई, रामानुजम, उसका परिवार सब खुश थे, संतुष्ट थे। उन्हें उस दुखद खबर का अंदाजा तक नहीं था। बाहर से सब ठीक था, पर थानप्पा, उसके मन पर तो बोझ था उस राज का। हाँ, उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही शादी की रस्में पूरी हुई, मेहमान जाने लगे, तब थानप्पा हिम्मत करके रामानुजम के पास गया। कैसा महसूस कर रहा होगा वो? हाथ कांप रहे होंगे शायद। बिल्कुल, दिल तेजी से धड़क रहा होगा। उसने हाथ जोड़कर लगभग गिड़गिड़ाते हुए वो तार रामानुजम को दिया। और सब सच बता दिया? हाँ, सब सच बता दिया। कहा, मैं आपकी बेटी की जिंदगी के सबसे खुशी के दिन को बर्बाद नहीं कर सकता था, मुझे माफ कर दीजिए। आवाज में डर था, अपराध बोध था, पर शायद एक उम्मीद भी कि वो समझेंगे। रामानुजम ने तार खोला होगा, पढ़ा होगा। एक पल के लिए तो सन्नाटा छा गया होगा। हाँ, छक्का तो लगा ही होगा। चाचा का देहांत और उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका, क्योंकि तार वक्त पर नहीं मिला। वो अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। ये कितनी बड़ी बात है। किसी का भी गुस्सा होना स्वाभाविक था। बिल्कुल। एक व्यक्तिगत क्षति हुई थी, एक जिम्मेदारी निभाने से चूक गए थे, और वजह सामने खड़ा डाकिया। पहली प्रतिक्रिया तो शायद सदमे और गुस्से की ही होगी। कितना दुख हुआ होगा उन्हें। हाँ, लाजमी है, लेकिन यही कहानी का सबसे मार्मिक, सबसे अद्भुत मोड़ आता है। रामानुजम थानप्पा को देखता है, उसकी हालत देखता है, आंखों में आंसू, घबराहट, जुड़े हुए हाथ, और शायद वो एक पल में थानप्पा के दिल की बात समझ जाता है, उसकी नीयत को पहचान लेता है। वो महसूस कर लेता है कि थानप्पा ने ये क्यों किया होगा। और फिर रामानुजम जो कहता है वही इस कहानी का सार है। हाँ, क्या कहता है वो? वो एक हल्की सी समझ भरी मुस्कान के साथ कहता है, थानप्पा, तुमने एक डाकिये की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह काम किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। कमाल है, बस ये एक वाक्य। हाँ, इसमें कितनी गहराई है। उसने सिर्फ माफ नहीं किया, उसने उसके काम के पीछे की भावना को पहचाना, उसका सम्मान किया। ये रामानुजम के चरित्र की विशालता है। वो अपने निजी दुख से ऊपर उठ गया। वो समझ गया कि थानप्पा का इरादा नेक था, किसी की भलाई का था। उसने थानप्पा के इंसान होने को उसके डाके होने से ऊपर रखा। ये दिखाता है कि सहानुभूति, समझ कितनी जरूरी चीजें हैं। ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये एक तरह से थानप्पा के फैसले को मान्यता देना था कि हाँ, कभी कभी इंसानियत नियमों से बड़ी होती है। बिल्कुल। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है। थानप्पा ने नियम तोड़े, पर शायद एक बड़ा दुख टाल दिया। क्या उसका फैसला सही था? ये सवाल तो रहता ही है। नियमों की नजर से देखें तो शायद गलत, पर इंसानियत की नजर से? हाँ, ये सोचना पड़ता है। और यही इस कहानी की खूबी है। कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, ये सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा थानप्पा ने कैसे मुश्किल हालात में अपने विवेक का इस्तेमाल किया, जहाँ नियम और भावना आमने सामने थे। उसने जोखिम लिया और यहाँ नतीजा अच्छा रहा। पर क्या हमेशा ऐसा होता? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। अगर रामानुजम का रिएक्शन अलग होता तो? या अगर शादी में कोई और दिक्कत आ जाती, तब थानप्पा के फैसले को कैसे देखा जाता? सही बात है। रामानुजम की प्रतिक्रिया सच में असाधारण थी। उसका आभार जताना ये दिखाता है कि वो थानप्पा की नीयत को समझ पाया। अगर वो सिर्फ नियमों पर अड़ा रहता तो शायद एक अच्छे इरादे वाले इंसान को सजा मिलती, और हो सकता है भविष्य में कोई और ऐसी स्थिति में इंसानियत दिखाने से हिचकता। बिल्कुल। कहानी यही याद दिलाती है कि जिंदगी हमेशा सीधी सापाट नहीं होती। नियम जरूरी है व्यवस्था के लिए, पर वो पत्थर की लकीर नहीं हो सकते। खासकर जब बात इंसानी भावनाओं और मुश्किल हालात की हो, वहाँ विवेक, सहानुभूति और हालात को समझने की जरूरत पड़ती है। थानप्पा का फैसला बहस का मुद्दा हो सकता है, पर उसने उस वक्त मानवीय पक्ष चुना। और यही आर.के. नारायण का जादू है। वो थानप्पा जैसे आम लोगों की जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं से, हाँ, उनकी रोजमर्रा की कश्मकश से हमें नैतिकता, कर्तव्य, इंसानियत जैसे बड़े सवालों के सामने खड़ा कर देते हैं। थानप्पा कोई हीरो नहीं है, वो हम जैसा ही एक आम इंसान है जो एक मुश्किल स्थिति में फंसता है और अपने दिल की सुनता है। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी उतनी ही मौजूद है, उतनी ही प्रासंगिक। बिल्कुल। हम सब कभी न कभी अपनी जिंदगी में ऐसी स्थितियों में पड़ते हैं जहां नियमों और रिश्तों में या ड्यूटी और करुणा में चुनना पड़ता है। ये कहानी हमें रुककर सोचने को कहती है कि
कितनी बार ऐसा होता है जब नियमों का सख्ती से पालन करना किसी की भलाई के आड़े आ जाता है। उस वक्त सही और गलत के बीच की वो बारीक सी रेखा वो कहाँ खींची जानी चाहिए और कौन तय करेगा कि उसे पार करना कब सही है और कब नहीं? ये विचार करने लायक सवाल है, यकीनन। Thanks for listening. Please like, share and subscribe. And tune into for more such content.